Today we will discuss about how to write an injury report. Topic start करने से पहले let me give you some conditions and you try to find out the answers. Condition number 1. X assaulted Y. Y went to file FIR. Police brings Y to medical officer for injury report. What is the role of medical officer in this case? Now come to condition number 2. X assaulted Y. Y went to medical officer for treatment. Medical officer came to know that Y has been assaulted. What is the role of medical officer in this scenario? यहाँ पर याद रखना Y पुलिस के पास नहीं गया है, डायरेक्ट डॉक्टर के पास आया है. Now come to condition number 3. X assaulted Y. Y came to medical officer for treatment and gave a fabricated history that he fell down. Medical officer treated Y and let him go. Few days later, Y went to file FIR and police came to medical officer for injury report. What should the duty of मेडिकल ऑफिसर टू प्रिवेंट दिस सिनेरियो? यहाँ पर नोटिस करना वाई फैब्रिकेटेड हिस्ट्री दे रहा है कि वो नीचे गिर के वो इंजरी हुआ है उसे. नाउ कम टू कंडीशन नंबर 4. एक्स असल्टेड वाई. वाई केम टू मेडिकल ऑफिसर फॉर ट्रीटमेंट बट मेडिकल ऑफिसर रेफर्ड वाई टू ए हायर सेंटर फॉर बेटर ट्रीटमेंट. वाई रिकवर्ड एंड फाइल्ड एफआईआर. हु शुड गिव इंजरी रिपोर्ट? प्राइमरी ट्रीटिंग फिजिशियन or the physician who treated later in higher center, who should give the injury report? Now come to condition number 5. X committed a crime. People assaulted X and handed over him to police. Police arrested X and brought him to medical officer for treatment and injury report. But X refused to give his consent for examination. What is the role of doctor in this case? ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स. मैं वीडियो की एंड में इसका आंसर बता दूंगा. हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंजुरी. इंजुरी इज एनी हार्म व्हाटएवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. इसको बीएमआर भी आप निमोनिक कर सकते हैं. बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. Which section of IPC deals with injury? सेक्शन 44 IPC और BNS के हिसाब से सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 deals with injury. सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 deals with the definition illegal. Now come to injury report. Injury report क्या होता है? An injury report is a document prepared by a doctor in all medical legal cases. जो भी मेडिकल लीगल केसेस होता है उसमें डॉक्टर एक इंजुरी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है. उसी बेसिस में पुलिस एफआईआर रजिस्टर करता है. उसमें कौन सा सेक्शन लगेगा उसी हिसाब से तय होता है. यह सिंपल है, ग्रीवियस है, उसी हिसाब से. इंजुरी रिपोर्ट प्रिपेयर करने से पहले मेडिको लीगल केसेस का एक रजिस्टर होता है और उस रजिस्टर में एक्यूरेटली एंड डिटेल्ड वे में सारे के सारे इंजुरी के बारे में डिटेल्स में लिखना चाहिए. अगर एक इंजुरी केस आया है और पुलिस को डॉक्टर ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया और मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो होता है और इंजुरी रिपोर्ट पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया तो सेक्शन 201 आईपीसी और सेक्शन 238 बीएनएस के हिसाब से डॉक्टर को पनिशमेंट हो सकता है. ना कम टू व्हाट टू राइट इन ए इंजुरी रिपोर्ट. इंजुरी रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है? बेसिकली 3 हेडिंग्स में लिखा जाता है. पहला प्रिलिमिनरीज, सेकंड में रहता है फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशन और फाइनली ओपिनियन देना होता है. प्रिलिमिनरीज में क्या क्या रहता है? सीरियल नंबर होता है, एफआईआर नंबर है, नेम, एज, सेक्स, फादर और गार्डियंस नेम, डेट एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, नेम एंड द नंबर ऑफ कांस्टेबल एंड पुलिस स्टेशन, नेम ऑफ accompanied person. If she is a female, then it is necessary name of the accompanied person. उसके बाद क्या करते हैं? कॉन्सेंट लेते हैं. कॉन्सेंट बहुत 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 नेसेसरी है. ये किसी भी एमएलसी केस में आपको
हमेशा याद रखना चाहिए, कॉन्स्टेंट लेना ही लेना है। फॉर एनी सर्जरी इट इज 18 ईयर, फॉर एनी मेडिकल एग्जामिनेशन इट इज 12 ईयर। लेस देन 12 ईयर कैन नॉट गिव कंसेंट। उसके गार्डियंस और माँ बाप उसके लिए कंसेंट देंगे अगर वो लेस देन 12 ईयर है। उसके बाद आईडी मार्क लिखना होता है। आईडी मार्क मिनिमम 2 लिखना होता है। उससे ज्यादा लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मिनिमम 2 लेना चाहिए। ब्लैक मॉल हो गया, उसके बाद स्कार मार्क हो गया, टाटू हो गया, ये सारे। उसके बाद हेडिंग होता है ब्रीफ हिस्ट्री, बताएगा एलिस हिस्ट्री गिवन बाय द पेशेंट, देन वो जो बताएगा उसे लिखना होता है। जनरल फाइंडिंग लिखना होता है, जैसे कि हाइट, वेट, बॉडी बिल्ड, कॉम्प्लेक्शन, ये सारे। ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड था या नहीं था। उसके बाद उसके बीपी, पल्स रेट, टेम्परेचर, ये सब क्या था उसे नोट करना होता है। उसके बाद हम आते हैं फाइंडिंग और ऑब्जर्वेशन के ऊपर। एक एक करके हम इन सारे हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे। ये उसका एक फॉर्मेट है, देखो। पहले सीरियल नंबर है, टाइप ऑफ इंजुरी, लोकेशन ऑफ इंजुरी, डायमेंशन ऑफ इंजुरी, वेपन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सिंस इन्फेक्शन, नेचर ऑफ इंजुरी, सिंपल और गिवियस, रेफरल, इन्वेस्टिगेशन। एक फॉर्मेट है उसका। पहला कॉलम क्या था? टाइप ऑफ इंजुरी। टाइप ऑफ इंजुरी में हमें क्या लिखना होता है? जैसे कि इंजुरी को आइडेंटिफाई करना ही होता है। सीरियल नंबर 1 एब्राजन, सीरियल नंबर 2 लैसरेशन, बस इतना ही। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, पहले एक एब्राजन है, दूसरे में एक लैसरेशन है। अगर आपको इंजरी आइडेंटिफाई करने में तकलीफ हो रहा है, जैसे कि लैसरेशन और इनसाइड राउंड के बीच हो गया, तो इसलिए आप लेंस का यूज कर सकते हैं। लैसरेशन में मार्जिन जो होता है इरेगुलर होता है, और इनसाइड राउंड में शार्प मार्जिन होता है। अगर उस लैसरेशन में कुछ फॉरेन मटेरियल होगा तो आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं और उसे पुलिस को हैंड ओवर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या था? साइज, शेप एंड डायरेक्शन। इस एब्रेजन को हम इसी फॉर्मेट में डिस्क्राइब करेंगे। साइज 5 × 2.5 सेंटीमीटर ऑब्लिकली प्रेजेंट, ये हो गया उसका डिस्क्रिप्शन। अगर कॉलम नंबर 2 में हम लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम में क्या है? ऑन व्हाट बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी इन्फेक्टेड। इस फोटो को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें, 6 cm बिलो लेफ्ट नी। जितना हो सके टेक्निकल टर्म अवॉइड करो। आउटर एस्पेक्ट, इनर एस्पेक्ट, ये सारे टर्म यूज करो। लैटरल, मीडियल, ये वगैरह यूज करने से वो हो सके उनको दिक्कत हो जाए ऐसे। उसके बाद क्या है? एज ऑफ इंजुरी। एज ऑफ इंजुरी हम कैसे डिटरमिन करते हैं? जैसे कि अगर इंजुरी अभी फ्रेश इंजुरी है तो ब्राइट रेड कलर का लुक आएगा उसमें। 2-3 डेज डिले हो गया तो रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। उससे तो 1-2 दिन पुराना हो जाएगा तो ब्लैकिश दिखेगा। उसके बाद स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा, 7 डेज अराउंड स्कार फॉल ऑफ भी हो जाएगा। ये सही। जब अब मैं आपको मैकेनिकल इंजरी के बारे में डिस्क्राइब करूंगा तभी एज ऑफ इंजरी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर बॉडी में बहुत सारी इंजुरी है और उसका एज ऑफ इंजुरी डिफरेंट पीरियड में आ रहा है, तो इस केस में आप क्या सस्पेक्ट कर सकते हो? बैक्टेरियल बेबी सिंड्रोम। बैक्टेरियल में यही फीचर होता है ना, जे जितना भी बॉडी में इंजुरी होता है वो एक ही टाइम में नहीं होता है। एक एज ऑफ इंजुरी एक का 2 डेज होता है, किसी का 4 डेज होता है, और दूसरे इंजुरी का 3 डेज होता हो सकता है वैसे। नेक्स्ट कॉलम में क्या है? नेचर ऑफ ईच इंजुरी। नेचर में हम क्या डिस्क्राइब करते हैं? सिंपल और ग्रीवियस। सिंपल और ग्रीवियस के बारे में एक मैं वीडियो बनाया है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब उस वीडियो को देख लेना। सिंपल और ग्रीवियस डिफरेंशिएट करने के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगा। जैसे कि एक्सरे हो गया, अगर फ्रैक्चर आपको सस्पेक्ट हो रहा है तो उसे डायग्नोसिस करने के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आया है अब तक तो आप इस कॉलम में लिख सकते हो, awaiting X-ray report, final opinion will be given after perusal of X-ray report। ऐसे ही लिख सकते हो। उसके बाद हेडिंग क्या है? बाय व्हाट वेपन इन्फेक्टेड।
ये जो इंजरी आप देख रहे हो, गेस करो ये क्या, ये कौन सा इंजरी है ये एक इंसाइज्ड वुंड है। कैसे पता चल रहा है? इसका मार्जिन देखो पूरा शार्प है। ऐसे ही अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ शार्प फोर्स हुआ है। अगर एब्राजन, ब्रूइज और लसरेशन होता तो हार्ड एंड ब्लॉड फोर्स इम्पैक्ट हुआ होगा। वैसे अगर एक इंजरी में आपको ग्लास पार्टिकल्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो जो इनसाइज वुंड है वो शायद एक ग्लास से हुआ है। ऐसे ही वेपन इन्फेक्टेड का पता लगाया जा सकता है। द वेपन वाज डेंजरस और नॉट। डेंजरस वेपन है या नहीं है, which section of BNS or IPC deals with dangerous weapon? Section 118 or 324 and 326 IPC deals with dangerous weapon. इसमें क्या क्या है? जैसे वेपन शूटिंग, स्टैबिंग, कटिंग के लिए, जो वेपन डेथ कॉज कर सकता है, जो फायर, हीटेड सब्सटेंस, ये सारे डेंजरस वेपन में आ सकता है। पॉइजन, कोरोसिव, एक्सप्लोसिव, ये भी आ सकता है। और एक एक क्वेश्चन आता है, क्या एनिमल डेंजरस वेपन में आ सकता है? यस, एनिमल डेंजरस वेपन में आ सकता है। ये बात लिखकर रख लो, ये क्वेश्चन आता है। अगर आपको पता चल रहा है तो आप बता देना, अगर पता नहीं चल पा रहा है तो पुलिस को एडवाइस करना वो वेपन ऑफ ऑफेंस प्रोड्यूस करे। हम उसके ऊपर एक दूसरा वीडियो ले आएंगे, वेपन एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। उसके बाद रिमार्क कॉलम आता है। रिमार्क में हम क्या लिखना होता है? जो पहले जितने भी हेडिंग है उसमें अगर कुछ छूट गया है तो इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि हमें कुछ गारमेंट का एग्जामिनेशन के बारे में कुछ लिखना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए हम भेजे हैं वो भी यहीं पर लिख सकते हैं। अब हम ओपिनियन लिखेंगे। ओपिनियन में क्या लिखा जाता है? कंसिडरिंग द हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट इंजुरीज आर सिंपल और ग्रीवियस और लाइकली टू बी फटल। इसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इंजुरी नंबर 1, 2 आर सिंपल इन नेचर, इंजुरी नंबर 3 इज ग्रीवियस इन नेचर। और अगर पुलिस अगर कुछ क्वेश्चंस पूछा है तो आप यहाँ पर उसका आंसर भी दे सकते हो। ओपिनियन देने के बाद क्या करना होता है? हमेशा याद रखना, 2 कॉपी में लिखना होता है इंजुरी रिपोर्ट, और आप कार्बन कॉपी भी यूज कर सकते हो। ओरिजिनल कॉपी पुलिस को हैंड ओवर करना होता है और जो कार्बन कॉपी है वो अपने पास रखना होता है और पुलिस को वहां पर साइन करना, सिग्नेचर करना होता है। वो जो साइंड कॉपी है वो आप अपने पास रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, और ओरिजिनल कॉपी पुलिस को हैंड ओवर कर देना। ये एक फॉर्मेट है इंजरी रिपोर्ट का, इसे आप रेफर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से अब तक जितने भी जो भी हेडिंग डिस्कस किए सारे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लेना एक बार, इसे नोट करना। ये एक अक्यूज्ड का फॉर्मेट है जो पुलिस लेकर आया था हमारे पास। इस फॉर्मेट में कॉन्सेंट के लिए कोई स्पेस नहीं, ब्लैंक स्पेस नहीं है, नोट कर लेना इसे। इंजरी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद क्या होता है, उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है? अब जो भी इंजरी रिपोर्ट दे रहे हो वो फाइनल नहीं है, दैट इज ओनली फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पज। पुलिस उसी बेसिस में इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट करेगा कोर्ट में। कोर्ट फाइनली डिसाइड करेगा ये इंजरी ग्रीवियस था या नहीं था। उसी बेसिस में वो अक्यूज को पनिशमेंट दे सकता है, ये बात याद रखना। अब हम डिस्कस करेंगे जितने भी कंडीशन हम दिए थे ना, उसी को डिस्कस करेंगे। X assaulted Y. Y went to file FIR. Police brings Y to medical officer for injury report. What is the role of medical officer? जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले आपको जो MLC रजिस्टर होता है उसे मेंटेन करना है, उसके बाद आपको रिपोर्ट हैंड ओवर करना है। लेकिन एक बात याद रखना, आपको ट्रीटमेंट भी करना है। कंडीशन नंबर 2 क्या था? X assaulted Y. Y went to medical officer for treatment. Medical officer came to know that Y has been assaulted. यहाँ पर हिस्ट्री है असल्ट असल्ट का, इसीलिए पुलिस इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, मैंडेटरी है ये, इसलिए आपको इंफॉर्मेशन देना होगा। नाउ कम टू कंडीशन नंबर 3। एक्स असल्टेड वाई, वाई केम टू मेडिकल ऑफिसर फॉर ट्रीटमेंट एंड गेव ए फैब्रिकेटेड हिस्ट्री। यहाँ पर डॉक्टर ने बस ट्रीटमेंट करके उसे जाने दे दिया। इस सिनेरियो को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो?
याद रखना, जब भी आप कोई भी इंजरी देख रहे हो, अगर आपको पता चल गया उसे असल्ट हुआ है या नहीं, तो आप तो एमएलसी रजिस्टर में डिटेल्स में एंट्री करोगे। अगर आपको पता नहीं चला, इस सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आप प्रेस्क्रिप्शन लिख रहे हो ना, जो भी इंजरी आप देख रहे हो डेली बेसिस में, उसे बस थोड़ा एक्सटर्नल इंजरी करके 1 2 3 जितने भी इंजरी है थोड़ा थोड़ा मेंशन कर लेना है। एब्राजन साइज इतना, इतना इंटू इतना, लैसरेशन इतना इंटू इतना, इतना डीप, इतना ही, ऐसे ही लिख कर छोड़ देना है। उसके बाद आपको जो भी ट्रीटमेंट देना है आप लिख सकते हो। बाद में अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आया, तो आप उस प्रेस्क्रिप्शन को देखकर भी आप इंजरी को याद कर सकते हो, उसी से ही इंजरी रिपोर्ट लिख सकते हो बाद में। कंडीशन नंबर 4 में क्या था, एक्स assaulted y came to medical officer for treatment, but medical officer referred y to a higher center। इस केस में इंजरी रिपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? प्राइमरी ट्रीटिंग फिजिशियन को इंजरी रिपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। जब उसके पास पेशेंट आया, टिल रेफरल तक जो भी इंजरी उसने देखा था, पहले उसी को वो इंजरी रिपोर्ट में लिखेगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एडवाइस कर देगा, एक्सरे करना चाहिए, सीटी स्कैन, जो भी उसे चाहिए होगा करेगा। उसके बाद वो इंजरी रिपोर्ट पुलिस को सबमिट करेगा, लेकिन फाइनल ओपिनियन नहीं देगा। उसके बाद जब उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो प्राइमरी ट्रीटिंग फिजिशियन वो रेफरल सेंटर से जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो सारे अपने पास मंगा सकता है, और उसी बेसिस में ट्रीटमेंट रिकॉर्ड दे सकता है, मतलब इंजरी रिपोर्ट दे सकता है। अगर चाहे वो, तो बस ट्रीटमेंट स्टार्टिंग से लेकर रेफरल तक इंजरी रिपोर्ट दे सकता है, और रेफरल सेंटर में जो डॉक्टर ट्रीट किए हैं वो पेशेंट रिसीव से लेकर डिस्चार्ज तक वो उस पार्ट का इंजरी रिपोर्ट दे सकते हैं। इसे हो सकता है। Now come to condition number 5. X committed a crime. People assaulted X. Then police arrested X. What is the role of doctor? In this case, X अरेस्ट हुआ है, इसलिए कॉन्सेंट मैंडेटरी नहीं है एग्जामिनेशन करने के लिए। ये बात याद रखना, जब भी कोई अरेस्टेड पर्सन आ रहा है, तो कॉन्सेंट इज नॉट मैंडेटरी, बट टेकिंग कॉन्सेंट इज वाइज। आप कॉन्सेंट ले सकते हो, अगर वो मना कर रहा है तो भी एग्जामिनेशन किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ सेक्शंस है इंजुरी के बारे में, आप इसे पढ़ लेना एक बार।